In the series of the chapter Electrochemistry, today we are going to discuss about electrical resistance and conductance. Firstly, Ohm's law gives the relation between resistance and current. What is Ohm's law? If to the ends of the conductor applied voltage E and current I flows through it, then resistance of the conductor is given by the relation R is equal to E over I. अगर हम किसी कंडक्टर को वोल्टेज E देते हैं, उस पर हम वोल्टेज E अप्लाई करते हैं, तो वोल्टेज अप्लाई करने से उसमें करंट फ्लो होगा. उसको हमने अज्यूम कर लिया कि वो I करंट फ्लो होगा, flows through it. then the resistance उसकी कैसे आ गई? then resistance R is equal to E over I. and 1 ohm हमेशा हम E को that is वोल्टेज को हम वोल्ट्स में लेते हैं. इसके यूनिट्स वोल्ट्स हैं, I के यूनिट्स एम्पियर्स एंड रेजिस्टेंस के यूनिट्स ओम्स होते हैं. जब हम 1 एम्पियर करंट फ्लो, जब हम 1 वोल्ट अप्लाई करेंगे टू अ कंडक्टर, वोल्टेज जब हम अप्लाई करेंगे 1 वोल्ट टू अ कंडक्टर, तो उसमें अगर 1 एम्पियर करंट फ्लो करेगा तो उसकी रेजिस्टेंस, उस कंडक्टर की रेजिस्टेंस 1 ओम होगी. एंड ओम को ओम इज डिनोटेड बाय द सिंबल लाइक दिस. दिस मीन्स कि अगर हम 1 वोल्ट अप्लाई करेंगे टू सम कंडक्टर, तो अगर उसमें 1 एम्पियर करंट फ्लो होगा तो वो 1 ओम की रेजिस्टेंस के इक्वल होगा. नाउ वी हैव द रिलेशन ऑफ रेजिस्टेंस इज इक्वल टू E over I, that is वोल्टेज ओवर करंट. नाउ रेजिस्टेंस के यूनिट्स होते हैं ओम्स, वोल्टेज के वोल्ट्स एंड करंट के एम्पियर्स. देन ये है ओम का साइन. 1 ओम इज इक्वल टू वोल्टेज को हम लिख सकते हैं वर्क पर यूनिट चार्ज ओवर एम्पियर्स. इलेक्ट्रिक करंट के यूनिट्स एम्पियर्स होते हैं, तो इसे हम सिंपली ए क्वांटिटी से डिनोट करते हैं. वर्क पर यूनिट चार्ज डेट इज वर्क डिवाइडेड बाय चार्ज. वोल्टेज क्या होती है कि वर्क, कितना वर्क हुआ है पर यूनिट चार्ज. सो हमने इसका फॉर्मूला यहाँ पर लिखा, वर्क पर यूनिट चार्ज ओवर एम्पियर्स. इलेक्ट्रिक करंट को हमेशा हम एम्पियर्स में ही लिखते हैं, डिनोट करते हैं ए से. दैट इज वर्क पर यूनिट चार्ज, वर्क अपॉन चार्ज मल्टीप्लाई 1 over A. देन हमारे पास वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट को हमने यहाँ पर L कंसिडर किया है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. एंड चार्ज क्या होता है? चार्ज का फॉर्मूला होता है Q इज इक्वल टू I इंटू टी. Q इज इक्वल टू I इंटू टी. जहां पर हमने चार्ज को A मल्टीप्लाई कैसे लिखा? I को मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रिक करंट को हमेशा हम A से ही डिनोट करेंगे, A इंटू टी. टाइम के ऐसा यूनिट्स होते हैं सेकेंड, A मल्टीप्लाई S. बिकॉज वी आर फाइंडिंग हेयर रेजिस्टेंस इन SI यूनिट्स. हम SI यूनिट्स में रेजिस्टेंस को फाइंड कर रहे हैं, तो हम हर एक क्वांटिटी के SI यूनिट्स लिखेंगे. यहाँ तक हमारा हो गया कि वर्क का फॉर्मूला लगा दिया, फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट. यहाँ पर चार्ज का फॉर्मूला I इंटू टी, दैट इज करंट इंटू टाइम इंटू 1 by A. देन फोर्स का हमारे पास फॉर्मूला है मास इंटू एक्सेलरेशन मल्टीप्लाई बाय L, A मल्टीप्लाई A स्क्वायर इंटू S. नाउ हम हर एक क्वांटिटी के SI यूनिट्स में लिखेंगे हर एक क्वांटिटी को. फर्स्टली हमारे पास मास है. मास हम SI यूनिट्स होते हैं मास के kg, हमने kg लिखा. एक्सेलरेशन के मीटर पर सेकंड स्क्वायर. लेंथ के हमारे पास होते हैं मीटर्स. देन A स्क्वायर एंड S ऐसे ही लिखेंगे. देन kg मीटर स्क्वायर विल रिमेन सेम, S -2 इंटू M. M स्क्वायर कैसे आया? बिकॉज मल्टीप्लाई का साइन था. ये सिंपल मैथ्स, जहां पर थे 1, इसकी पावर भी 1 थी, इसकी पावर भी 1. देन वो ऐड होके M स्क्वायर. वो जो नीचे S था उसको अगर हम ऊपर लेके जाएंगे तो उसकी जो
पावर है वो रिवर्स हो जाएगा उसका साइन, kg मीटर स्क्वायर s-2 s-1 a स्क्वायर। देन हमारे पास -2 प्लस -1 s-3 आएगा, kg मीटर स्क्वायर s⁻³ डिवाइडेड बाय a स्क्वायर। एंड देन kg मीटर स्क्वायर s-3 को हम नीचे ले आएंगे तो ये पॉजिटिव होगा s3 रेस्ट पर a स्क्वायर। ये हमारे पास है SI बेस यूनिट्स में रेसिस्टेंस की वैल्यू। नाउ रेसिस्टेंस क्या है? रेसिस्टेंस है कि जब हम वोल्टेज E जो है वो अक्रॉस द कंडक्टर अप्लाई करेंगे तो करंट I फ्लो होगा, तो जो करंट फ्लो होगा उसके पाथ को रिटार्ड करने के लिए, उसके जो मोशन है करंट के मोशन को, करंट के फ्लो को स्टॉप करने के लिए हमारे पास रेसिस्टेंस फोर्स होती है, जो ओपोजिशन फोर्स होती है, ओपोज करती है कि करंट आगे फ्लो ना हो। करंट के फ्लो को रोकने वाली जो फोर्स है दैट इज रेसिस्टेंस। एंड देन कंडक्टेंस, हमने कन्वीनियंटली मेथड जो है किसी चीज की फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी देखने के लिए रेसिस्टेंस से ज्यादा कन्वीनियंटली हम कंडक्टेंस से देख सकते हैं। तो इस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम कंडक्टेंस के बारे में ही देखेंगे। देन कंडक्टेंस क्या है? रेसिप्रोकल ऑफ इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस तो था कि हमारे करंट के फ्लो को कितनी जो है ऑपोजिट फोर्स लग रही है कि करंट फ्लो नहीं हो रहा। जितनी ज्यादा रेसिस्टेंस होगी उतना कम करंट फ्लो होगा, एंड जितना ज्यादा करंट फ्लो होगा डेट मीन्स कि उसमें रेसिस्टेंस लेस होगी। देन कंडक्टेंस जो है उसको हम G से डिनोट करते हैं, इसका सिंबल G है। G इज इक्वल टू 1/R दैट इज रेसिप्रोकल ऑफ इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस। और हमने देखा कि रेसिस्टेंस के यूनिट्स ओम्स थे, पर यूनिट्स ऑफ कंडक्टेंस हमारे पास है पर ओम, मोहोस, MHOS और साइमंस।